नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मैं आप सभी अच्छे होंगे और आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपकी छत पर भी तिरंगा झंडा लहरा रहा है? क्या आपने भी अपनी छत पर तिरंगा झंडा लगाया है? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज से हम हर संडे करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? तो करंट अफेयर्स आपको संडे संडे पढ़ा दिया जाएगा। आपको डेली करंट अफेयर्स में समय बर्बाद नहीं करना है। जो इम्पॉर्टेंट है वो महीने वाइज मंथली आपको मैं पढ़ा दूंगा संडे संडे की क्लास में, और अन्य चीज़ें भी अलग से मैं आपको करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास में पढ़ा दिया करूंगा। तो करंट अफेयर्स की मंथली क्लास में क्या क्या होगा, आपकी उस मंथ की पूरी करंट अफेयर्स होगी। जैसे आज जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स है, और इसी अनुसार आपका साथ में जो जनवरी के दिवस हैं उनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इससे आपके क्या होगा, दिवस भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगे और आपका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। करंट अफेयर्स आपको याद नहीं करने हैं, बस बार बार उन्हें पढ़ना है। पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, वो जानकारी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और कोशिश किया करिए कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। पहला पेज जो होता है और जो अंतिम पेज होता है और खेल वाला पेज, ये 3 पेज ज़रूर पढ़ा करें। और अंदर के आप जो जिले की कहानियाँ होती हैं वो उन्हें मत पढ़ा करिए, वो आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी के साथ वो भाग गई है, किसी के साथ घर में चोरी हो गई है, किसी की नींव की वजह से झगड़ा हो गया, किसी की दीवार गिर गई, किसी की भैंस चोरी हो गई। जो ये खबरें हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के लिए। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो देश की खबरें हैं, जो सरकारें से जुड़े हुए निर्णय हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। कोई पुरस्कार है आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई खेल है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन खबरों को ध्यान से देखा करिए अखबार में। बाकी जो भी महत्वपूर्ण है मैं आपको मंथली वाइज करा दूंगा, और आपको अगले 1 महीने में पूरी करंट अफेयर्स आपकी 2022 की हो जाएगी। मुख्य सेवका के लिए, यूपी SSC PT की परीक्षा के लिए, RRB ग्रुप D की परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए, BDO की परीक्षा के लिए, वो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर परीक्षा में करंट अफेयर से आपका 15 से 20% तक का 15 से 20% तक का आता है। ठीक है, 15 से 20% तक का आपका पूछा जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, हर परीक्षा में। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। और बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। क्या मैं आगे भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता रहूं इसी तरह, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्ट भी आप यही क्विक रिवीजन क्लासेस बिना स्पेस दिए सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो। आधी अधूरी तैयारी से सफलता नहीं मिलती है। मैं फिर से आपसे एक बार कहूँगा कि मेहनत ऐसी करो कि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमें। तो अच्छे से पढ़िए और देखिए। तो जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है पूरा, और इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी एक एक। चलिए शुरू करते हैं। और कोशिश करिएगा कि इन सब चीज़ों को आप एक बार नोट जरूर कर लें, ताकि लिखने से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कोशिश करिए कि अगर करंट अफेयर्स के नोट वाइट पेपर पर बनाएं या पतली किसी कॉपी में बनाएं। तो मंथली वाइज आप बनाते जाएंगे तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आता है। डेली करंट अफेयर्स में क्या होता है, उनको वीडियो तो बनाना है डेली, लेकिन डेली आपकी न्यूज़ नहीं होती करंट अफेयर्स से ज़रूरी। लेकिन वो वीडियो बनाते तो आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स में बर्बाद करते हैं। वो ऐसा मत करिए। आप महीने का पढ़ लीजिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला आपकी चलती रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। हर संडे आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो जनवरी की पहली खबर यह है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको लोकसभा के लिए, बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए किया है। छोटे लोकसभा क्षेत्र से 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया है। और बड़े विधानसभा क्षेत्र के लिए 28 लाख से 40 लाख कर दिया है। और छोटे विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया है।
ठीक है, क्लियर है आपको। तो इस तरह उन्होंने कितना कितना बढ़ाया, एक बार फिर से देख लीजिए। 70 लाख से 95 लाख किया, किसमें, बड़े लोकसभा क्षेत्र में। फिर छोटे लोकसभा क्षेत्र में कितना किया, 54 से 75 लाख। और बड़े विधानसभा क्षेत्र में कितना किया, 28 से 40 लाख कर दिया। और छोटे विधानसभा क्षेत्र में 20 लाख से बढ़ाकर इसे 28 लाख रुपए कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग से जुड़ी हुई जानकारियां हम लोग कुछ देख लेते हैं, ये भी आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको बीच बीच में जानकारियां भी देता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है, ठीक है। मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चड्ढी, क्या नाम, चंडी, इनका क्या नाम है, हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। तो पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है, हरप्रीत सिंह चंडी। इन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। ये पैदल चलकर गई थी। उन्होंने पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि पोलर प्रीत के नाम से किसे जाना जा सकता है। तो भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय वंशी महिला बन गई हैं। अगला है आपका पॉइंट तीसरा, रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का क्या नाम कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है। क्लियर है आपको। अगला है आपका मिशन अमानत। तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई ये एक योजना है, एक ये स्कीम है। तो मिशन अमानत क्या है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य इसका क्या है, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। क्लियर है आपको। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराना, मिशन अमानत है। आपका अगला पॉइंट है पांचवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपको कितना याद रखना है कि एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। ये कहां पर स्थित है, पुडुचेरी में स्थित है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। और इसका उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, पुडुचेरी में स्थित है। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कितने, 20,000 युवाओं को। 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 आपका 12 से 16 जनवरी के बीच पुडुचेरी में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी। किसकी जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। आपका अगला पॉइंट है छठा, भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद में किया गया है। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। कितनी है क्षमता इसकी, 0.25 टन प्रतिदिन है। तो भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद में स्थापित किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे नोट कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी नई चीज है। नई चीज अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। करंट का टॉपिक है और आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक तो हो ही जाता है ये। तो केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वर्तमान में भारत में लगभग 60,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। यहाँ पर अधिक आप लिख लीजिएगा, ये तो जनवरी की जानकारी है, अब तो आपका अगस्त आ गया है, तो यहाँ पर अधिक जरूर लिखिएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर
इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। जो 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है, क्लियर है आपको? केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? अब 23 जनवरी को। इस बार सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस मनाया गया। तो 125वां जन्म दिवस किसका मनाया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। पश्चिम बंगाल में इसे देश नायक के रूप में मनाया गया। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे देश नायक के रूप में मनाया, देश नायक दिवस। भारत सरकार ने पराक्रम दिवस और पश्चिम बंगाल ने देश नायक दिवस। तो अगला पॉइंट है आपका, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अमर जवान ज्योति का निर्माण कब किया गया? 1972 में। तो 1971 के भारत पाक युद्ध के में हुए शहीदों की सैनिकों की याद में। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक निर्माण 2019 में किया गया। इसमें 1947 से 2020 तक के सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक के सभी शहीदों के नाम दर्ज हैं। 10वां क्वेश्चन पॉइंट है आपका, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। धूम्रपान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 100% गृहिणी सुविधा योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन सबको दे दिया गया है। हर घर में एलपीजी कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो गया है। तो ये भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। अब महिलाओं को धुआं नहीं लगता है, अब वो लोग खाना गैस पे बनाती हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अवॉइड विद मी धुन को हटाकर ऐ मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। तो यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अवॉइड विद मी धुन को हटाकर ऐ मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया है। ऐ मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। तो ऐ मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। लता मंगेशकर को भारत रत्न भी मिला है। अगला पॉइंट है आपका, भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट ग्राम में बदलने की फैसला किया है। ठीक है, इजराइल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। तो अगला पॉइंट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस। कितनी तारीख को? 26 दिसंबर को। अगला पॉइंट है आपका, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। तो जो केरल उच्च न्यायालय है वो भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। इसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। माना उरु मानाबाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। क्या किया जाएगा? बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। आजकल प्राइमरी स्कूलों की गुणवत्ता पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो क्या आपकी प्राइमरी गांव के, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी प्राइमरी स्कूल में भी परिवर्तन आया है? क्या वहाँ पर टाइल्स लग गए हैं? क्या आप शिक्षण अच्छे से हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। तो 16वां पॉइंट है आपका वीर गाथा प्रोजेक्ट, ये भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? स्कूलों में आपके चैप्टर रखे जाएंगे भारत के वीरों से जुड़े हुए। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 17वां पॉइंट है आपका गुजरात जो हाईकोर्ट है उसने क्या न्याय घड़ी की शुरुआत की है। यह अदालत के भीतर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। जैसे आपके स्टेशन पे नहीं है एलईडी लगी रहती है, उसमें आपका ट्रेन कब आएगी, कितनी लेट है, वो लिखा रहता है। उसी तरह अदालत में भीतर एक दीवार होगी जहां पर एलईडी लगी होगी, एलईडी डिस्प्ले लगा होगा, उस पर लिखा होगा कि लंबित मामले कितने हैं और कितने मुकदमों का निपटान कर दिया गया है। ये कहां पर शुरू हुआ है? गुजरात हाईकोर्ट को पहला राज्य बन गया है, गुजरात हाईकोर्ट पहला न्यायालय बन गया है जिसने न्याय घड़ी की शुरुआत की है। 18वां पॉइंट आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो किसका उद्घाटन किया? कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ऐसे आपको याद रखना है, कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का घोषणा की। ये आपके पहले सीडीएस थे। ठीक है, सीडीएस था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम से रखने की घोषणा की है। 20वां है आपका पॉइंट ग्लोबल प्राइवेट बैंक अवार्ड 2021 में एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। ये 20वां पॉइंट है आपका जनवरी के करंट अफेयर्स का। तो एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है किसमें? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में। अगला पॉइंट है आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह को पहली महिला पायलट बनी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वाराणसी की है तो ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है। ये आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो राफेल लड़ाकू उड़ान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। अगला पॉइंट है आपका 22वां 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। कब किया गया? 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। क्या इसकी थीम थी? कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। आपका अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके बाद इन गांवों को क्या मिल सकेगा? सभी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सकेगा। अब पढ़ लेते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर पहले लिखा गया होगा फिर उसको सेलेक्ट किया होगा तो बाई तक क्लिक हो गया होगा, तो यहाँ पर सिर्फ बाई आ गया। तो 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। क्या? 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होया करिए। आप लोगों ने, अभी मैंने कई बार प्रश्न आपसे पूछा, आप लोगों ने कंफ्यूजन में दोनों के उत्तर इधर उधर दिए हैं। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। क्या? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी एनडीआरएफ स्थापना दिवस। 19 जनवरी एनडीआरएफ स्थापना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। ये आपका पहली बार शुरू किया गया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती होती है। ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका यह 30 जनवरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस। ये क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस। तो 30 जनवरी को क्या हुआ था, किस लिए शहीद दिवस मनाते हैं? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। कब? 30 जनवरी को। क्लियर है आपका? सारे दिवस हो गए हैं। अन्य जानकारियां आप देख लीजिए थोड़ा। हाल में कौन सा उच्च न्यायालय भारत की पहली कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो ये क्या है? पेपरलेस। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो केरल उच्च न्यायालय आपका पेपरलेस न्यायालय बन गया है। हाल ही में वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड मिला है। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। धुआं मुक्त कौन राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा को वर्ष 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। तो आज का आपका प्रश्न है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने अपनी छत पर झंडा लगाया है कि नहीं लगाया है। और आज का आपका प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह जैसे आपने आज जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा है, आगे भी आपको हर मंथली मिलता रहेगा। संडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। करंट अफेयर्स डेली मत पढ़िए, मैं जितना पढ़ा दूं आप उतना ही पढ़िए, उसी से आपके पेपर में आएगा। तो जनवरी 2022 के लिए ये करंट अफेयर्स पूरा हुआ। ये आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको ये क्लास अच्छी लगी और आगे भी आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत।